बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है प्रश्नली 10.2 का। यहाँ पर हमें ए बार और बी बार दो संरेख सदिश दिए हैं। तो संरेख का मतलब होता है कि ये दोनों सदिश जो है किसी एक रेखा के समांतर हैं। ये किसी एक रेखा के समांतर हैं और इनका ना तो परिमाण से मतलब है ना दिशा से मतलब। परिमाण बराबर हैं तब भी ठीक है, नहीं बराबर है तब भी ठीक है, दिशा बराबर है तब भी ठीक है, दिशा एक जैसी नहीं है तब भी ठीक है। लेकिन ये दोनों सदिश किसी एक रेखा के समांतर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए संरेख होने के लिए जो पहला मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था वो बताया था ए बार बराबर लैम्डा बी बार या बी बार बराबर लैम्डा ए बार, जहाँ लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। तो किसी अदिश लैम्डा के लिए तो बी बार और लैम्डा ए बार तो संरेख होने का पहला ही फॉर्मूला है। तो इसलिए ये कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया। ये कथन तो सत्य है। दूसरे में आ जाओ, बी पार्ट के लिए कह रहा है कि ए बार बराबर प्लस माइनस बी बार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर आप देखें तो ए बार बराबर लैम्डा इंटू बी बार कॉमा, अब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1। तो ये भी क्या हो गया कि संरेख होने की प्रॉपर्टी हो गई, ए बार बराबर लैम्डा बी बार या बी बार बराबर लैम्डा ए बार। तो ये कथन भी आपका कैसा हो गया, सही हो गया। ठीक है, ये कथन भी सही हो गया। अब तीसरे में आ जाओ, सी में ए बार तथा बी बार के क्रमागत घटक समानुपाती हैं, यानी कि इनके जो घटक हैं ए बार और बी बार के कैसे हैं, वो समानुपाती हैं, यानी कि एक ही अनुपात में है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, संरेख हो गए। इसलिए चूंकि लिख लो पहले, चूंकि ए बार तथा बी बार के क्रमागत घटक क्या है, समानुपाती हैं। ठीक है, एक ही अनुपात में इनके, तो इसलिए ये भी क्या बन जाएगा, ए बार बराबर लैम्डा बी बार बन जाएगा। क्यों बन जाएगा कि अगर मैंने आपको देखा कि अगर ए बार और बी बार के घटक कैसे हो गए समानुपाती, ए बार मान लो आई प्लस जे, आई प्लस 2j प्लस 3 के है, इसके समझ लो। और बी बार जो है बहुत ध्यान से देखना, 2i है, ये 4j और ये 6k है। तो यहाँ i का घटक 1 और j i का घटक है 2, यानी कि इसका अनुपात 1/2। j का गुणांक 2, j का गुणांक 4, तो 2/4, तो 2 दूनी 4, 1/2। यहाँ k का गुणांक 3 और k का गुणांक 6, यानी कि 3 दूनी 6। तो इनके घटक आपस में क्या है, समानुपाती हैं, क्योंकि इसका अनुपात भी i का 1/2 होगा, j का 1/2 और k का भी 1/2। तो इसलिए ये भी ए बार बराबर लैम्डा बी बार हो गया। तो ये कथन भी क्या हो गया, सही है, यानी कि ये समानुपाती है। तीसरे में आ जाओ, डी में आ जाओ, चौथे में दोनों सदिश ए बार तथा बी बार की दिशा समान है। तो मैंने क्या बताया था, संरेख होने के लिए दिशा समान हो या ना हो, परिमाण समान हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समान है परंतु परिमाण जो हैं वो विभिन्न हैं, परिमाण अलग अलग हैं। तो संरेख होने के लिए ना तो दिशा पे कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही किस पे फ़र्क पड़ता है, परिमाण पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो कथन डी दिया है ये सही नहीं है और ये कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि संरेख, दो सदिशों को संरेख होने का मतलब है कि वो किसी एक रेखा के समांतर होते हैं, उनका ना तो परिमाण से कोई मतलब होता है और ना ही दिशा से कोई मतलब होता है।